सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में मैं अमृता एक बार फिर से उपस्थित हूँ पाठ 3 नादान दोस्त की कहानी का अंतिम भाग लेकर। इससे पहले भाग में हमने आपको बताया था कि माँ केशव और श्यामा को डांटकर कमरे में ले गई और उन्हें सुला दिया। अब आगे चलते हैं। शाम के 4 बज चुके थे। श्यामा की अचानक से आंख खुली। उसने देखा कमरे के किवाड़ भी खुले हुए थे। वह दौड़कर कार्निस के पास गई और ऊपर की ओर देखने लगी। टोकरी का कोई पता नहीं था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई तो उल्टे पांव कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और बाहर आया तो देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। इतने में ही माँ सोटी अर्थात छड़ी हाथ में लिए हुए आती है और पूछती है, तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुमने अंडों को छुआ होगा। फिर क्या था? श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया और सारी बात अम्मा को बता दी। अम्मा ने केशव से कहा, तू इतना बड़ा हो गया है, तुझे अभी भी यह नहीं मालूम कि अंडे छूने से गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। इस तरह केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा, क्योंकि उसकी नासमझी की वजह से चिड़िया ने अंडे फोड़ दिए थे। इस घटना को याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। तो छात्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बेवजह जीव जंतुओं अथवा पशु और पक्षियों के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी अपना जीवन कुछ अपने बनाए हुए तौर तरीकों एवं प्रकृति के बनाए हुए नियमों के अनुसार यापन करते हैं। धन्यवाद।